हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय एससी। सो गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेंटेंस और इसके पार्ट के बारे में पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस। सो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हमारा टॉपिक जैसा कि है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे सेंटेंस है उसकी टाइप कितनी होती है, मीन्स वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द इंग्लिश द सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन टू बाय पर्पस एंड बाय स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेंटेंस होता है इंग्लिश के अंदर, उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो है पर्पस एंड सेकंड है स्ट्रक्चर। अब बाय पर्पस क्या है और बाय स्ट्रक्चर क्या है, इनकी ये टाइप ही है। बाय पर्पस आज हम करेंगे और बाय स्ट्रक्चर हम बाद में करेंगे। तो करते हैं आगे। देखिए, टाइप ऑफ सेंटेंस बाय पर्पस मीन्स उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमारे जो टाइप होते हैं सेंटेंस के, वो कितने होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इनकी कितनी टाइप होती है? 5 टाइप होती है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस। मीन्स जो आपका डिक्लेरेटिव ही होता है उसका ही दूसरा नाम क्या होता है? स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं, ये सारे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। देन फोर्थ आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या बताया जाता है? इसमें सडन फीलिंग के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें इच्छा रिप्रेजेंट की जाती है। जो इसकी टाइप है, इन टाइप को थोड़ा डिटेल में पढ़ने से पहले हम प्रत्येक जो हमारा सेंटेंस होता है उनके कुछ कॉमन रूल है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने नोट डाल के यहाँ पे लिखा हुआ है, रूल फॉर एवरी सेंटेंसेस। हर एक प्रकार के जो भी सेंटेंस है उनके लिए कुछ बेसिक रूल है। वो क्या है? अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन। मीन्स इसका कि एक जो वाक्य होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एंड और जो अंत होता है उसका, तो उसके लास्ट में या तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाएंगे हम डिक्लेरेटिव के अंदर, इंटेरोगेट सॉरी इम्पेरेटिव के अंदर, और बाकी जो हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और फिर आता है हमारा एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। इसके बाद अब करते हैं हम अपना स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट है कौन सा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ये सेंटेंस होते हैं, दीज सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट। जो क्या ऐसे वाक्य जो क्या बताए? कुछ स्टेटमेंट बताए। दे टेल अस समथिंग, किसी भी चीज के बारे में हो सकती है वो। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और उनका अंत किस पे हो? फुल स्टॉप पे। तो वो कौन से होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये तो था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसके साथ ही जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है उसकी कुछ सब काइंड भी है। और वो सब काइंड कौन कौन सी है? सबसे पहले इसमें आता है सब काइंड में, ये होती है इसमें टू टाइप्स की। तो टू टाइप्स में फर्स्ट है इसमें पॉजिटिव। पॉजिटिव का ही अगर हम दूसरा नाम ले तो उसको हम कह सकते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो सकारात्मक। सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की जो सब काइंड है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक रीडिंग मीन्स कि मुझे पढ़ना पसंद है। अब ये क्या बता रहा है कि पॉजिटिव वे बता रहा है कि भाई मुझे पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक रीडिंग। आई डोंट, डोंट से जहां पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव सेंस आ गया। तो ये कैसा सेंटेंस बन जाएगा? नेगेटिव। उसके बाद है आई मेट माई ब्रदर यस्टरडे। मैं मेरे भाई से मिली भाई कब? यस्टरडे। यस्टरडे को मैं मेरे भाई से मिली। तो ये भी कैसा हो गया? ये भी हो गया आपका पॉजिटिव। एंड देन आई डिडंट मीट माई ब्रदर यस्टरडे।
इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मेरे भाई से कल नहीं मिली थी, ये कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव। और अब इसका जो सेकंड है, अभी सेकंड आएगा इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अस समथिंग एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या आएगा, जो सेंटेंस हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और एंड दे आस्क अस समथिंग, और मतलब वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड दे ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में उसमें क्या मिलता है भाई, क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, तो वो होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे हमने लास्ट देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसमें भी सब काइंड थी, तो इसी तरीके से जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी भी सब काइंड है। वो कौन कौन सी है? उसमें सबसे फर्स्ट आती है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली, एंड सेकंड है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाली। अब जब यहाँ आता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे आपकी इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड एंड ऑल मॉडल्स, ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में। तो अगर मान लीजिए इन हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होंगी, तो वो आपका कौन सा क्वेश्चन वाला बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। देखिए स्टेटमेंट में विच स्टेटमेंट गिव आंसर यस और नो। और अगर हम इसको और भी ज्यादा समझे तो क्या बता रहा है ये हमें, कि जो स्टेटमेंट हमें आंसर देती है, किसका आंसर देती है? यस और नो का। मतलब ऐसा क्वेश्चन पुटअप करें जिससे हमें आंसर यस या नो में ही देना है उसका आंसर हमें, तो वो हम कौन सा बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी मीन्स क्या तुम चाय पसंद करते हो? तो इसमें आपको कोई डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप यस या नो में भी आंसर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सेकंड है कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ? तो इसमें भी क्या है, आप परमिशन मांग रहे हैं, तो इसमें भी जिससे आप भाई पूछ रहे हो वो या तो यस बोल देगा या नो बोल देगा। नेक्स्ट है आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हो? तो इसमें भी क्या है, आप भाई जा रहे हो तो आप यस बोल सकते हो, और अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप नो बोल सकते हो। तो ये आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। पर इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है उसके भी लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। एंड जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसमें भी क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये दोनों में सेम चीजें होती है। अब सेकंड पढ़ लेते हैं। अब सेकंड में क्या है कि जो वर्ड आपके WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, विच स्टेटमेंट गिव आंसर इन डिटेल। अब देखिए उस जो ऊपर वाला था इसमें हमने पढ़ा कि जिसका हमें आंसर देना पड़े यस या नो में, तो वो तो होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। लेकिन अगर उसी का आंसर हमें डिटेल में देना पड़े, मीन्स उसका हमें थोड़ा समझाना पड़े, दूसरे को डिटेल में वर्णन करना पड़े, तो वो किस में आ जाएंगे? आपके WH वर्ड वाले में। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए वेयर डू यू लिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहाँ रहते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा ना, प्लेस नेम देना पड़ेगा कि भाई आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, मीन्स आपको डिटेल में आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, तो इसमें भी आप यस या नो नहीं कह सकते, आपको अपना नाम ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हु आर यू, कि आप कौन हो, तो इसमें भी आप क्या बताओगे? कि अपनी इंफॉर्मेशन दोगे कि आप कौन हो। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसकी जो दो टाइप थी वो कर ली है। फर्स्ट हमने डिक्लेरेटिव पढ़ लिया है, एंड उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया है। अब बाकी की इनकी जो रिमेनिंग थ्री काइंड है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर भाई आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन ये जो मैं बता रही हूँ अच्छी लग रही हो, और आप ये चाहते हैं कि आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट हो, तो आप जरूर मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। And thanks for watching me. Have a nice day.